कल हमने देखा कि उन्होंने बताया कि शांत मस्तिष्क शक्ति देता है। अगर मस्तिष्क शांत रहेगा तो हम हर कार्य अच्छे से कर पाते हैं। कई लोगों को नींद नहीं आती, मन की अशांति के कारण नहीं आती, मस्तिष्क की अशांति के कारण नहीं आती। अब थर्ड देखते हैं, लगातार ऊर्जावान कैसे बना जाए। तो ये बुक बहुत अच्छी है, और भी कई सारे उदाहरण हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हमारे समझने के लिए हम उसको आगे बढ़ रहे हैं। मेजर लीग का एक बेसबॉल पिचर एक गेम खेल रहा था। तापमान 100 डिग्री से भी अधिक था। भरी दोपहर में मेहनत के परिणाम स्वरूप उसका वजन कई पाउंड घट गया था। खेल के दौरान एक वक्ता तो ऐ- ऐसा आया कि जैसे वह थककर गिरने ही वाला है, परंतु अपनी घटती हुई शक्ति को फिर से प्राप्त करने का उसका तरीका अद्भुत था। उसने सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट का यह वाक्य दोहराया, परंतु जो ईश्वर के सेवक हैं वे अपनी ताकत फिर से पा लेंगे। वे गरुड़ की तरह तेज गति से आसमान में उड़ेंगे और गिरेंगे नहीं। वे दौड़ेंगे पर थकेंगे नहीं, और वे चलेंगे पर कमजोर नहीं होंगे। तो उन्होंने सकारात्मक वाक्यों का उपयोग किया, मतलब अफर्मेशन दी है। इन्हें अफर्मेशन का कितना महत्व है ये भी हमें यहाँ पता चलता जा रहा है। फ्रैंक हिलर नाम के इस पिक्चर ने, जिसे यह अनुभव हुआ था, मुझे बताया कि इस प्रार्थना को मैदान में दोहराने के बाद उसकी ताकत एक बार फिर नई हो गई, और खेल खत्म होने के बाद भी वह जरा भी थकान को महसूस नहीं कर रहा था। उसने अपनी इस तकनीक को यह कहकर स्पष्ट किया, मैंने अपने दिमाग में इस ऊर्जा को पैदा करने वाले सशक्त विचार को बैठा लिया। हम कैसा अनुभव करते हैं, इस बारे में हम जो सोचते हैं उसका इस बात पर निश्चय प्रभाव पड़ता है कि हम वास्तव में शारीरिक रूप से कैसा महसूस करेंगे। अगर आपका दिमाग आपको बताता है कि आप थके हुए हैं, तो आपका शरीर, आपकी नर्व्स और आपकी मांसपेशियां इस तथ्य को स्वीकार कर लेती हैं। परंतु अगर आपका दिमाग किसी काम में गहरी रुचि ले रहा है, तो आप उस काम को अनंत काल तक बिना थके जारी रख सकते हैं। धर्म हमारे विचारों के माध्यम से काम करता है, क्योंकि दरअसल धर्म विचारों के अनुशासन का सिस्टम है। मस्तिष्क में आस्था के दृष्टिकोण को भरकर यह हमारी ऊर्जा बढ़ा देता है। आपके पास प्रचुर शक्ति के संसाधन और समर्थन है, यह सुझाव देकर यह आपको कार्य करने की अत्यधिक शक्ति प्रदान करता है। कनेक्टिकट में मेरा एक ऊर्जावान दोस्त है जो बहुत जोशीला है। उसका कहना है कि वह नियमित रूप से चर्च इसलिए जाता है ताकि वह अपनी बैटरी को चार्ज कर सके। उसकी बात में दम है। ईश्वर की सारी ऊर्जा का स्रोत है। ईश्वर ही सारी ऊर्जा का स्रोत है। सारे ब्रह्मांड की ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और आध्यात्मिक ऊर्जा, वस्तुतः ऊर्जा का हर रूप उसी रचयिता से पैदा होता है। बाइबल इस बिंदु पर जोर डालते हुए कहती है, वह कमजोरों को ताकत देता है और जिनमें शक्ति नहीं होती उन्हें शक्ति से भर देता है। तो यहाँ पर धार्मिक पुस्तक है, जो भी जिस भी धर्म का है उसकी पुस्तकें हैं, जो उनको अगर वो उसको पढ़ते हैं तो उनको वो ऊर्जा से, शक्ति से भर देती हैं। एक अन्य वक्तव्य में बाइबल ऊर्जा की प्रक्रिया का वर्णन करते हुए कहती है, उसमें हम रहते हैं यानी जीवंतता रहती है, चलते हैं यानी गति और ऊर्जा रहती है, और हमारा अस्तित्व रहता है यानी हम पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर से संपर्क हमारे भीतर भी उसी तरह की ऊर्जा का को प्रवाहित करता है, जिस तरह की ऊर्जा से दुनिया का नवीनीकरण होता है, और जो हर साल बसंत में
प्रकृति को नया रूप देती है। जब हम अपने विचार की प्रक्रियाओं के माध्यम से ईश्वर के आध्यात्मिक संपर्क में आते हैं तो अपने आप हम में ईश्वर ईश्वर की देवी ऊर्जा और शक्ति प्रवाहित होने लगती है। जब हम ईश्वर के संपर्क में आते हैं तो हमारे अंदर भी देवी शक्ति और ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है, जिससे अपने आप मूल रचनात्मक कार्य नवीनीकृत होता रहता है। जब देवी ऊर्जा से हमारा संपर्क टूटता है तो हमारा व्यक्तित्व धीरे धीरे शरीर, मन और आत्मा से कमजोर होने लगता है। जब हम ईश्वर से दूर होने लगते हैं, ईश्वर का ध्यान नहीं करते हैं, तो हमारा शरीर और मन और आत्मा सभी कुछ कमजोर होने लगती है, क्योंकि हमारा संपर्क टूटने से हमारी शक्ति भी क्षीण हो जाती है। अगर बिजली से चलने वाली घड़ी को बिजली की सप्लाई मिलती रहे तो वह अनंत काल तक बिना रुके चल सकती है और सही समय पर बता सकती है। परंतु अगर आप सप्लाई बंद कर दें तो वह तत्काल रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊर्जा के स्रोत से उसका संपर्क टूट गया है, जो पूरे ब्रह्मांड में प्रवाहित हो रही है। आमतौर पर यही प्रक्रिया मानवीय अनुभव में भी लागू होती है, हालांकि यह काम यांत्रिक रूप से लागू होती है। कुछ साल पहले मैंने एक लेक्चर सुना जिसमें वक्ता ने बड़े जन समूह के सामने यह कहा कि वह पिछले 30 साल में एक दिन भी नहीं थका। मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि उसने ये कहा कि 30 साल में एक बार भी नहीं थका। तो क्यों? उसने बताया कि 30 साल पहले वह एक आध्यात्मिक अनुभव से गुजरा, जिसमें आत्मसमर्पण द्वारा उसने देवी शक्ति से संपर्क स्थापित किया। तब से उसमें हर गतिविधि के लिए पर्याप्त ऊर्जा रहने लगी और उसकी गतिविधियां अनंत थीं। वह अपने उपदेशों का इतना स्पष्ट उदाहरण था कि उस विशाल जन समूह में का हर व्यक्ति उससे बहुत प्रभावित हुआ। मेरे लिए यह तथ्य का उद्घाटन था कि हमारी चेतना में हम असीमित शक्ति के भंडार का दोहन कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी ऊर्जा कभी कम नहीं हुई। वर्षों तक मैंने उन विचारों का अध्ययन किया और उस पर प्रयोग किया जिनका वर्णन इस वक्ता ने किया था और जिसका दूसरों ने भी विश्लेषण और प्रार्थना किया था। मुझे यह विश्वास है कि यदि ईसाई धर्म के सिद्धांतों का वैज्ञानिक रूप से प्रयोग किया जाए तो इससे इंसान के मस्तिष्क और शरीर में ऊर्जा का अनवरत और सतत प्रवाह बना रहता। मतलब अगर हम आध्यात्म की ओर जाते हैं, कोई भी आध्यात्मिक बुक, कोई भी धार्मिक हम बुक पढ़ते हैं तो हमारा कनेक्शन ईश्वर से हो जाता है और ईश्वरीय शक्ति हमको मिलती है, हर कार्य के लिए ऊर्जा मिलती है। इन निष्कर्षों को एक प्रसिद्ध डॉक्टर ने भी सही माना, जिसके साथ मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था जिसे हम दोनों जानते थे। इस व्यक्ति की जिम्मेदारियां बहुत सारी थी और वह सुबह से आधी रात तक बिना रुके काम करता था, परंतु वह हमेशा नई जिम्मेदारियां लेने के लिए भी तैयार दिखता था। उसके पास अपने काम को आसानी और कुशलता से निपटाने की कला थी। मैंने डॉक्टर से कहा कि यह व्यक्ति एक खतरनाक गति से जीवन जी रहा है और इसलिए इसे नर्वस ब्रेकडाउन होने की आशंका हो सकती है। तो हर कोई ये सोचता है, अगर कोई दिन भर काम करता है, कंटिन्यू काम करता रहता है, तो लोगों को शंका रहती है इतना काम कर रहा है, इतने काम के बोझ तले दबा जा रहा है, तो इसको कभी भी नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। तो यही इसको आशंका थी। तो डॉक्टर ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, उसका डॉक्टर होने के नाते मुझे नहीं लगता कि उसे नर्वस ब्रेकडाउन हो सकता है। इसका कारण यह है कि वह अच्छी तरह से व्यवस्थित व्यक्ति है और उसके सिस्टम में ऊर्जा कहीं से भी लीक नहीं होती या रिसती नहीं है। वह एक अच्छी मशीन की तरह काम करता है। वह हर काम इत्मीनान से करता है और अपने बोझ को बिना तनाव के उठाता है। वह अपनी एक औंस ऊर्जा भी बर्बाद नहीं होने देता, बल्कि हर प्रयास में अधिकतम शक्ति लगाता है। आपको क्या लगता है उसकी इस कार्य कुशलता, उसकी इस असाधारण ऊर्जा का रहस्य क्या है? मैंने पूछा।
डॉक्टर ने एक पल सोचा। उसका उत्तर यह है कि वह एक सामान्य इंसान है जो भावनात्मक रूप से संतुलित है। परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि वह एक सच्चा धार्मिक इंसान है। अपने धर्म से उसने यह सीखा है कि शक्ति की बर्बादी से कैसे बचा जा सकता है। उसका धर्म एक उपयोगी तंत्र की तरह उसके काम आता है और उसकी ऊर्जा को बर्बाद होने से बचाता है। कड़ी मेहनत से इंसान की ऊर्जा बर्बाद नहीं होती, बल्कि भावनात्मक असंतुलन से बर्बाद होती है, और यह व्यक्ति इससे पूरी तरह मुक्त है। दिनों दिन लोगों को यह एहसास होता जा रहा है कि ऊर्जा और व्यक्ति की शक्ति हासिल करने के लिए गहरा आध्यात्मिक जीवन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। शरीर को इस तरह से बनाया गया है कि यह आश्चर्यजनक रूप से लंबे समय तक आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन कर सके। अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर का समुचित ध्यान रखे, यानी खान पान, व्यायाम, नींद, शारीरिक व्यसनों से मुक्ति इत्यादि पर ध्यान दे, तो शरीर अपने आप को अच्छी तरह से स्वस्थ रख सकता है, आश्चर्यजनक ऊर्जा का उत्पादन कर सकता है और इसे बनाए रख सकता है। अगर वह व्यक्ति इसी तरह अपनी अच्छी तरह संतुलित भावनात्मक जीवन पर ध्यान देता है, और ऊर्जा की बचत होगी उसकी। अगर वो इन सब चीजों पे ध्यान देगा तो उसकी ऊर्जा की बचत होगी। परंतु अगर वह अनुवांशिक या स्वयं द्वारा प्रदत्त नकारात्मक भावनात्मक प्रतिक्रिया द्वारा अपनी ऊर्जा का क्षय होने देता है, तो उसके पास जीवंत शक्ति की कमी होगी। वह शरीर, मस्तिष्क, आत्मा में मिलकर काम करते हैं, तो व्यक्ति के की स्वाभाविक अवस्था आवश्यक ऊर्जा के लगातार नवीनीकरण की होती रहती है। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं, सही दिशा में जाते हैं, भावनात्मक रूप से संतुलित रहते हैं, तो हमारी ऊर्जा बढ़ती रहती है। और अगर हम असंतुलित होते हैं, भावनात्मक रूप से गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा से भरे रहते हैं, तो हमारी ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती, शक्ति कम होने लगती, जिससे बीमारियां भी आती हैं और हमारा संतुलित जीवनचर्या भी बाधित होती है। तो आज का स्वाध्याय यहीं तक।